तो त्रयोदशी यानी तेरस, धनतेरस जिसको बोला है, ये लोहे के ठीकरे लाने का नहीं है, ये स्टील के बर्तन लाने का आजकल चल गया रिवाज, जैसा रिवाज बन जाते हैं। स्टील नहीं लाना चाहिए, ये भी लोहे का ही रूप है, इसलिए सन्नी लाला के ज़बरदस्ती घर में डाल रहे हैं। चांदी के खरीदो, कुछ भी चांदी खरीदनी चाहिए, कहीं रहे तो चांदी चांदी है, अपन बोल भी देते हैं। चांदी लक्ष्मी का प्रतीक है, सोना लक्ष्मी का प्रतीक है, ये दोनों ही अच्छे लगते हैं। मैं कई बार बोला है, कमर से ऊपर सोना, कमर से नीचे चांदी। कभी औरतों का स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता, पर पहनती ही नहीं। ये चूड़ियाँ भी थोड़ी बहुत भलमानस जो है वो पहन रही है, बाकी वो भी आजकल उतार दिया। एक चूड़ी रखे नहीं हो तो सोना की बना दो, अगर वो नहीं पहन सकती है तो सोने की जरूर पहनेगी। सोने की झपट के भी नहीं ले जा सकता, गले में से निकाल सकता है, हाथ में से नहीं लगा है, इसलिए अंगूठियाँ पहनो, चूड़ियाँ पहनो। तो धनतेरस को पूजा का शुरुआत कर देना चाहिए, अखंड दीपक लगा देना चाहिए तिल्ली के तेल का। पूजा जैसे भी कर रहे हैं आप करें। मंत्र भी महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र भी लक्ष्मी का है। पहले 5वां पाठ कर लें सप्तश्लोकी, फिर दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, फिर कवच, फिर अर्गला। अर्गला जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। महालक्ष्मी के भी मंत्र जितना अपन कर सकते हैं, जो गुरु ने मंत्र दिया उसको पहले कर लेना चाहिए, पहले गुरु है, इसलिए गुरु मंत्र पहले करके फिर उनको शुरू कर देना चाहिए। लक्ष्मी के जितने भी मंत्र अपन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। उस रात भी थोड़ा थोड़ा जगने की कोशिश करना चाहिए। सुबह जल्दी तो उठना ही है, आलसी के यहाँ लक्ष्मी नहीं आती, अरे आती है तो रुकती नहीं, क्योंकि वो आलसी है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का, इसलिए नींद खुल जाए, चाहे 3 बजे खुल गई है तो वापस नहीं सोना चाहिए, उठ जाना चाहिए। इसलिए घोड़े का ज़्यादा पावर है, क्योंकि घोड़ा लौट करके चट उठ जाएगा, वो नींद नहीं लेगा पड़ा पड़ा, इसलिए हॉर्स पावर लगा आपकी गाड़ियों में। तो 13 को कुबेर सहित कर ली। कुबेर की भी आजकल चांदी में मूर्तियाँ आ गई, तो कुबेर की और लक्ष्मी की, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लेनी चाहिए। दूसरे दिन है उसको रूप चौदस बोला है। जहाँ सुंदरता होती है वही लक्ष्मी है। तो ब्यूटी पार्लर में नहीं है सुंदरता, सुंदरता तो शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर ही है। हम अपना श्रृंगार स्वयं करें तो लक्ष्मी को भी करवाएं, और घर में जो आपकी पत्नी है बस वही लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप वही है। उस दिन उसको खूब श्रृंगार करके जितना जेवर है घर में वो सब पहनना चाहिए। अगले साल उसको पता लग जाएगा कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका दिल दिमाग कैसा है, ये टेंशन जो बीमारी है वो भी नहीं रहेगी, उसका चेहरा खिला हुआ रहेगा, झुर्रियाँ नहीं आएगी जीवन में, बुढ़ापे तक भी चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएगी। उस दिन हल्दी और मक्खन, मक्खन बिलोने वाला होना हो, क्रीम नहीं, बिलोने वाला मक्खन और हल्दी दोनों मिला के पेस्ट बना लो, और उससे पूरे शरीर में मालिश कर लो पहले, और गुनगुने पानी से नहा लो।
फिर श्रृंगार करके और जेवर पहन लिया जाए, साक्षात लक्ष्मी हो जाती हो। और लक्ष्मी वही है। हमारे एक महात्मा था, वो तो बोलता है दुनिया पगला गई है। अभी 35 करोड़ कितने की है जनसंख्या? 135 करोड़। 135 करोड़ में लक्ष्मी कैसे जाएगी घर घर में? मान लिया उसका रूप ही वैसा ही है, सूक्ष्म रूप में जा सकती है, पर सूक्ष्म रूप में फिर रुकेगी नहीं, क्षणिक। और वो भी जो सोए हुए रहते हैं उसके यहाँ जाती नहीं। इसलिए अपने यहाँ तो परंपरा थी कि उस दिन रात को दरवाज़ा भी बंद नहीं करते थे। उसका कारण ही यही है। तो घर में स्वयं में लक्ष्मी है, आप उसकी पूजा करो। तो वो बाबा बोलता है कि घरवाली की पूजा करो। मैं बोला मैं वो करने नहीं देना है कि वो सो जावे जब कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पत्नी की पूजा करो, पूजा करने योग्य है, श्रद्धा तो होनी चाहिए। आप अपना चाहते हैं आदर सम्मान, तो उसका भी आदर सम्मान होना चाहिए, तो ही लक्ष्मी रुकेगी। तीसरा दिन वो दीपावली की रात है। दीपावली की रात नहीं सोना चाहिए। मैंने शायद पहले भी बताया, अगर याद नहीं रहा हो। इस रात्रि, ये जो अभी कुआर की शारदीय नवरात्रि गए, 9 रात ये जगना चाहिए। फिर दीपावली की रात्रि, वैसे इसको काल रात्रि भी कहा है। तो दीपावली की रात जगना चाहिए। फिर है शिवरात्रि, उसमें भी जगना चाहिए। इसलिए चारों पहर में 4 अभिषेक करने का मतलब भी यही कि रात में सोना नहीं चाहिए। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ही ताप नहीं हो सकते। फिर चैत्र का नवरात्रि आता है, वो 9 रात भी जगना चाहिए। कुल मिला के हो गई 21 रात्रि। मुसलमान 30 रात जगता है। और ऐसे छोटे बच्चे मतलब 8-7 साल के भी उनके यहाँ रोजे कर लेते हैं और जग लेते हैं। और अपने यहाँ तो बूढ़े बूढ़े ठूंठ भी पड़े रहते हैं, सोए रहेंगे। उठ तो बैठ तो करे वो भी उठक बैठक करवाती है। 21 रात जगने की रात है। ये रातें अगर अपन जग लेते हैं तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ मिलते हैं। लक्ष्मी हमेशा बनी रहती, हमेशा बनी रहेगी। और कुमकुम से और चंदन से, पहले चंदन लगाओ, फिर कुमकुम और फिर चावल। एक बड़ा विचित्र आगे आ गया मामला है। मैं तो खैर वीडियो देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे देखना आता भी नहीं, पर किसी ने मेरे को बता दिया। मुझे वो बात बिल्कुल फिट हो गई कि हमारे यहाँ चंदन, कुमकुम और चावल क्यों लगाया जाता था। 3 ही तरह के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों ताप नहीं हो। जिनका सर दर्द होता हो, टेंशन ज़्यादा रहता हो, उसको पहले चंदन लगाओ, फिर उसके ऊपर कुमकुम लगाओ, गीला लगाना है, और उसके ऊपर 5-7 चावल लगा दो। जितनी देर रहने दो, उतारना नहीं। इसलिए अपने यहाँ जितने भी मांगलिक कार्य होते थे उनमें ये तीनों ही चीज़ें काम में ली जाती है। चंदन के लिए तो मंत्र आया अपने यहाँ, चंदनस्य महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन जहाँ लगा रहता है वहाँ लक्ष्मी हमेशा रहती है उसके पास। लक्ष्मी अंदर ही है, लक्ष्मी पड़ोस में ही है। लक्ष्मी जो है उल्टा हाथ है, लक्ष्मी घर में ही है।
तो उसका प्रतीक तो है कुंकुम, चंदन। कुंकुम है विष्णु का, और चावल को बोला है अक्षत, जो क्षति नहीं होती शरीर के अंदर, वो लगा हुआ रहेगा तो क्षति नहीं। मैंने भी 2-3 दिन लगा के देखा है, लगा के पहले देखा, इसलिए आज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हनुमान जी ने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही। रावण ने जब कहा कि मैंने देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग पे शासन किया, कैलाश को उठा लिया, मेरी भुजाओं का बल का तो कोई पार ही नहीं, और वास्तव में था। तो खूब बखान किया, तो खुद का बखान खुद को नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ को सब, अपने यहाँ गुरु जो बनाया है, गुरु को ही आगे रखना चाहिए। उनको आगे रखेंगे तो अपन परास्त नहीं होंगे। ये कई बार हंसते हैं कि बोल देते हैं कि गुरु जी कर रहे हैं, हाँ वास्तव में ही कर रहे हैं। मैं बोला नहीं तो मामला गड़बड़ हुआ नहीं, मैं कोई सामर्थ्य नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ने एक चौपाई बोली कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नरन घनेरे। उपदेश देने के लिए तो सब है, मेरे पास भी आके उपदेश दे देते हैं, मैं भी सुनता हूँ कई बार। और नेता लोग तो खड़े होते हैं तो 4-4 घंटे बोल लेते हैं, और कर क्या रहे हैं ये उनको खुद को ही मालूम नहीं है। तो हनुमान जी ने बोला कि तुम बहुत अच्छे काम किए, तुमने खूब साधना की, खूब वरदान लिए, पर जितना बोला है उतना कर नहीं रहे हो। पहले करो फिर बोलो, करने के बाद ही बोलना चाहिए। ले कहा कि तुम उपदेश मेरे को दे रहे हो, पर कर्म क्या किया तुम? किसी की पत्नी को उठा के ले आओ। अरे इतना मोटा शरीर तेरा, 10 माथे, एक माथे वाला भी ऐसा नहीं करता है। तू तो 10 सर वाला, 10 सर की क्षमता वाला ऐसा खोटा काम कर लिया। इसलिए उपदेश देने से नहीं होता है। उपदेश भी जब लगता है जब वो स्वयं कर्म करें। इसलिए इतनी कथाएं हो रही, उनका प्रभाव क्यों नहीं हुआ? मेरे ख्याल से इतनी कथाएं कभी भी किसी भी युग में नहीं हुई जो अभी हुई। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मास्टर अगर अच्छा नहीं है तो बच्चों का मन भी पढ़ाई में नहीं लगता क्लास में। उसके भी आचरण अच्छे हों, पढ़ाई का वो मास्टर हो। वास्तव में मास्टरी होती है, एक एक विषय पे मास्टरी होती है। ये मास्टर साहब बैठे हैं, इनको मालूम है। तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा, वरना बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मान रहे हैं उसका कारण भी यही। इसलिए समाज में सुधार क्यों नहीं आया कथाओं के बाद भी? क्योंकि कथा कहने वाला कौन है? क्या रावण की तरह है या व्यास जी की तरह? वो व्यास पीठ कहलाती। व्यास जी को विष्णु का अवतार माना है। अवतार बन के बैठना चाहिए। उसके गुण कर्म स्वभाव सब जो है परमात्मा जैसे होने चाहिए। तो दिवाली की रात पूरी रात जगना है। अगर पूरी रात नहीं जाग सकते, मेरे को तो अभी परसों ही आश्चर्य हुआ कि 2 बच्चे पूरी रात जग ली। करना चाहे तो आदमी सब कुछ कर सकता है। कहा न तिरिया कर सकेर, कहा न सिंधु समाय, कहा न पावक में जले, कहा काल नहीं खाए। जवाब दिया वापिस कि पुत्र न तिरिया जन सके। ये पुत्र पैदा नहीं कर सकती, बाकी वो सब करने की उसमें क्षमता है, पुरुष से ज़्यादा क्षमता है। पुत्र न तिरिया जन सके, यश नहीं सिंधु समाय। आज मोदी कर रहा है या कोई भी अच्छा काम कर रहा है, उसका पूरा विश्व में नाम हो जाता है, समुद्र में वो नहीं अटकता कहीं। यश नहीं सिंधु समाय, धर्म न पावक में जले। धर्म अग्नि में नहीं जलता है, हमारा शरीर जल जाता है, पर धर्म नहीं जलता है।
तो धर्म के बारे में भी कभी बात करेंगे। आज तो लक्ष्मी जी की बात है। तो धर्म न पावक में जले, काल नाम नहीं खाए। 7-7 पीढ़ी के जिनको याद हैं वो बता देते हैं कि नाम है। नाम नहीं जाता है। जिन्होंने भी नाम किया है, जिन्होंने भी बलिदान किया है, जिन्होंने भी तन मन धन दिया है, उनके नाम आज भी हैं इतिहास में। पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, पर इतिहास में हैं। इसलिए पत्नी ही लक्ष्मी है। उसके आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, ये वेदों में भी आया है। उसकी आंख में से आंसू आ गया डांटने से, अभाव से, तो समझो कि घर में ठीक नहीं रह सकता है। इसलिए वो तो खिलखिला के हंसती हुई रहनी चाहिए। लक्ष्मी हमेशा हंसती है, मुंह चढ़ाए हुए नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वो श्रृंगार की हुई है और जेवर पहनी हुई है, तो घर में पहन सकते हैं। बाहर किसको पहनने के लिए बताते हैं? ये गलत है। बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए पहन के। इसीलिए ये दुष्ट जो है लूटने लग गए। घर में पहनो। एकम से 14 तक, उधर 20 से पूर्णिमा तक जेवर घर में पहनना चाहिए। जो भी है पहन के ही रखना चाहिए। तो दीपावली की रात ये सब श्रृंगार करके रात्रि में जप करें। गायत्री मंत्र के भी लिए बोला है, मैंने पहले भी बताया कि स्तुताम मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्ति द्रविणम। ये द्रव्य शब्द आया। तो और कोई मंत्र याद नहीं रहे या लक्ष्मी जी का है तो छोटा सा हवन में तो रोज दिलवा रहा हूँ, याद भी कर लेना चाहिए। महादेव्य च विद्महे विष्णु पत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। इसमें लिख देना। मंत्र पूरी रात करो। आलस और नींद आने लगे तो पति देवता को बोल दो, आप बैठो मैं उठ रही हूँ। बच्चों को बिठाओ। बच्चे बड़े हैं तो वो भी बैठ सकते हैं। उनको नींद आती है तो पहले उनको बिठा दो। पहले आप लोगों को करना है, फिर इनका नंबर लगा दो। पर रात भर जगना है। दीपावली की रात जग के देख लेना, अगला साल आपको पता लग जाएगा कि हाँ वास्तव में है। करके देखना पड़ता है, बिना किए कुछ होता ही नहीं। बिना किए तो चाय बन जा तो चाय भी नहीं बनती, वो तो बनानी ही पड़ती। तो पूरी रात जप करें। सुबह साबुन नहीं लगाएं, क्योंकि 14 की रात भी जो हल्दी और वो लगाई जाती है तो साबुन नहीं लगाना है। इनमें केमिकल होता है, आधी चमड़ी है, तो इसीलिए हो गई माताओं की खराब। नहीं, अपने यहाँ जितनी तो सुंदरता विश्व में कहीं थी नहीं, इसलिए कोई ललचता था भी नहीं, लालच भी नहीं होता था, क्योंकि हर घर में लक्ष्मी थी। सुंदरता तो इन औरतों का वरदान है, आदमी सुंदर थोड़ा ही होता है। आजकल बोले आदमी भी सुंदर होना चाहिए, आदमी का है सुंदर। दुर्गादास जी नहीं जैसा शरीर था, लोग तो यूँ बोल देते हैं भील तो नहीं है, पर इतना गजब का वीर कि आदमी को काट के, घोड़े की काठी को काट के घोड़े को काट देता। ये आदमी में बल होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। तो दिवाली की रात पूरी रात जप करें। सुबह नहा के उनकी मंत्रों की, वैसे हवन के बारे में भी बता रखा है, करने का इसमें दिया भी है। अब मेरी एक पुरानी किताब मिल गई
जल्दी आने वाली है, फिर मैं छपवाने के चक्कर में हूँ, मैं छपवाऊँगा। हर घर में पहुँच जा कि अपन बैठ के घर में ही कर लें, 15 मिनट में हवन हो जाता है। अग्नि स्थापना और उसके बाद 15 मिनट लगते हैं, आहुतियाँ दे लो। तो वही महादेव्य च विद्महे विष्णु पत्न्याय च धीमहि। अंदाज देख लो रात भर में हमने कितना किया होगा। सब बच्चों सहित बैठ के और हवन कर लो, आहुतियाँ लग जाएगी। नहीं हो तो 2-3 दिन तक। छोटी दिवाली आती है बाद में, एक आती है, अब तो भूल गए मारवाड़ वाले भी, पर आती है। उस दिवाली तक हवन करके उसको निपटाया जा सकता है। 1% कम से कम आहुति लगनी चाहिए, वरना अगर अच्छा चाहिए तो 10%। घी गाय का नहीं मिल रहा है तो तिल्ली के तेल से दे दी जाए आहुति। और इसके बाद ही तिल्ली का तेल का नंबर आ जाता है, घी 2 नंबर पे चला जाता है। मारवाड़ में तो तेल खाने की व्यवस्था थी, इसलिए मारवाड़ियों का शरीर बहुत अच्छा होता था। ये आजकल जो आप इम्यूनिटी क्या बोलते हो, वो अपना आप ही बनी बनाई थी। इनमें तो ठूस ठूस के माँ ही भर देती थी गर्भ में। इम्यूनिटी, ताकत जिसको बोला, बल, ओज, शक्ति, उनमें जो है अंग्रेजी में एक ही शब्द है, उसके अर्थ नहीं है। हिंदी में पर्यायवाची है, बहुत से शब्द निकल जाते हैं। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी तो एक एक शब्द के जो है 8-8 10 वैसे ही बोलते रहते हैं, बहुत शब्द होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि दिवाली की रात जग के दूसरे दिन हवन करके फिर विसर्जन करें। उससे पहले जिसको बोला, क्या बोलते हैं वो, गोबर का बना के गोवर्धन पूजा। वो गोवर्धन पूजा इसीलिए की जाती है, वो घर के आगे होती है या पशुशाला के आगे होती। तो पशु तो अब रख नहीं रहे हैं, गाड़ियाँ रख रहे हैं, कुत्ते रख रहे हैं, इसलिए घर के आगे बना के भी कर सकते हैं, आंगन में भी कर सकते हैं। गोबर जो है गाय का होना चाहिए, करनी चाहिए, तो ही गोवर्धन खुश होता है। जो हनुमान जी ने हथेली पे उठाया पहाड़, और कृष्ण ने जो है अंगुली पे उठा लिया, क्योंकि मक्खन खाया, गाय का मक्खन खाया था। हनुमान जी ने मक्खन नहीं खाए, फल खाए। हनुमान जी ने फल खाए, तो फल, दूध, दही, घी, मक्खन, मक्खन बड़ा गजब का है। तो मैं आशा करता हूँ कि दिवाली सबकी अच्छी रहे। जो भी जिन घरों में करेंगे उनके यहाँ लक्ष्मी जी प्रसन्न रहें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं। उन घरों में निश्चित रूप से लक्ष्मी जी बरसेंगी, नाचेंगी। ओम